हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट दूसरा पार्ट बचा हुआ था ऑटोकैड का, ये थ्योरी वाला। इंसर्ट ब्लॉक कमांड आई से होता है, ब्लॉक एडिटर कमांड बीसी से होता है। ड्राइंग ब्लॉक डालने के लिए बीसी, ऑब्जेक्ट को संशोधित करने के लिए डायनामिक ब्लॉक में परिवर्तन करने के लिए ब्लॉक एडिटर कमांड। काउंट ब्लॉक कमांड भी काउंट ड्राइंग में ब्लॉक की गणना करने के लिए होता है। सम मोर कमांड, बैक में जाने के लिए Ctrl+Z रिटर्न का इस्तेमाल करना होता है। फॉरवर्ड जाने के Ctrl+Y का इस्तेमाल करना होता है रिटर्न के साथ। सॉलिड के लिए एसओ कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी लाइन के ML कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन के लिए OP कमांड का इस्तेमाल यूज करते हैं। एरो लाइन के लिए LE कमांड का यूज करते हैं। आधुनिक कैड प्रणाली, मॉडर्न कैड सिस्टम। आधुनिक कैड प्रणाली में ICG प्रयोग किया जाता है। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एक उपयोगकर्ता सम्मुख ओरिएंटेड प्रणाली को निरूपित करता है, जिसमें कंप्यूटर के चित्र या प्रतीक के रूप में डाटा को बनाने, बदलने या प्रदर्शित करने के लिए नियोजित किया जाता है। ICG में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर घटक होते हैं। डिजाइन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग की निम्नलिखित चरणों में प्रक्रिया संपन्न होती है। आवश्यक की स्वीकृति, रिकॉग्नाइज, ऑपरेट, एक समस्या की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, प्रेजेंटेशन, संकलन, मूल्यांकन, प्रदर्शन। आवश्यक की स्वीकृति, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। कैड का कार्यात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरिया ऑफ द कैड के कार्य क्षमता की 4 श्रेणियां होती हैं। ज्यामितीय मॉडलिंग, इंजीनियरिंग विश्लेषण, डिजाइन की समीक्षा और मूल्यांकन, डिजाइन रिव्यू और एंड एवेल्युएशन, स्वचालित आलेखन, ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन एंड रिव्यू, एवेल्युएशन एंड ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI इंट्रोड्यूशन। ऑटोकैड स्वचालित रूप से जेनेरिक नाम ड्राइंग एक्स प्रदान करती है। इसमें नए चित्र बनाए जाते हैं। हमारे उदाहरण में ऑटोकैड ने डिफ़ॉल्ट सिस्टम इकाई का उपयोग करके ग्राफिक विंडो खोला और ड्राइंग नाम एक प्रदान किया। ऑटोकैड के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसे होता है। ये सब चीज़ें होती हैं होम पे। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क। यहाँ पे जाने के बाद शो मेन्यू बार, प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। क्विक एक्सेस टूलबार, क्यू न्यू, ओपन सेव, प्लॉट, अंडू, रीडो तक त्वरित पहुंचने के लिए इस आइकॉन में से किसी एक पर क्लिक करते हैं। ओपन, क्यू न्यू, ओपन, सेव, प्लॉट,
अंडो रेडो उनके ऊपर होता है। क्विक एसेस टूलबार। मेनू क्विक एसेस टूलबार ब्लॉक रेफर। क्विक टूलबार पर राइट क्लिक करें और क्विक एसेस टूलबार को कस्टमाइज करें। कस्टमाइज यूजर इंटरफेस डायलॉग कमांड को सूची को खोलता और प्रदर्शित करता है। डायरेक्ट कमांड जिन्हें आप क्विक एसेस यूजर इंटरफेस डायलॉग बॉक्स में क्विक एसेस टूलबार से कस्टमाइज यूजर इंटरफेस डायलॉग बॉक्स में कमांड सूची फलक से उन आदेशों को खींचें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं। इन्फो सेंटर त्वरित रूप से विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों को खोज करें। एसेस प्रोडक्ट अपडेट और अनाउंसमेंट तक पहुंचने और सूचना केंद्र के साथ टॉपिक विषय को सेव करें। रिबन वर्तमान कार्यक्षेत्र के लिए प्लेसमेंट फॉर ऑपरेशन के लिए एकल कॉम्पैक्ट प्लेसमेंट प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन विंडो में रिड्यूसिंग कटर अव्यवस्था को कम करने, डिस्प्ले मल्टीपल टूल बार एकाधिक टूल बार प्रदर्शित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। रिबन सिंगल कॉम्पैक्ट इंटरफेस का उपयोग कर वर्क कार्य के लिए उपलब्ध क्षेत्र को अधिकतम करता है। रिबन क्षैतिज, लंबवत या फ्लोटिंग प्लेट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जब आप ड्राइंग बनाते या खोलते हैं तो क्षैतिज रिबन ड्राइंग विंडो के शीर्ष पर डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है। आप रिबन पर प्रदर्शित करने के लिए अपने स्वयं के पैनल बना सकते हैं। आप मौजूदा रिबन पैनल पर कमांड और कंट्रोल भी संशोधित कर सकते हैं। मेनू और कलर ब्राउज़र। मेनू ब्राउज़र ड्राइंग रूप के बाएं कोने में स्थित आइकॉन पर क्लिक करें। सही पुल डाउन मेनू पर क्लिक करें। पुल डाउन से निष्पादित करने के लिए कमांड पर क्लिक करें। वर्क स्पेस मेनू ब्राउज़र से वर्क स्पेस के बीच स्विच कर सकते हैं। स्क्रीन के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वर्क स्पेस स्विचिंग आइकॉन को क्लिक करें। लोअर लेफ्ट वर्क स्पेस स्विचिंग ऑप्शन को क्लिक करें। इधर होता है क्या कहीं? ऑटोकैड क्लास वर्क स्पेस यह ड्राइंग का नाम दिखाता है जो वर्तमान में उपयोग किया जाता है। बार मेन्यू यह मेनू बार सामान्य नियंत्रण और ऑटोकैड के लिए सेटिंग तक पहुंचने में तेज़ी से हमारी सहायता करता है। यह कमांड देता है जैसे कीबोर्ड या ड्रॉ इनपुट की आवश्यकता। लेस का यह प्रतीक मेनू के अतिरिक्त मेनू विकल्प प्रदर्शित करता है। कैस्केडिंग मेनू कहते हैं, जैसे कैस्केडिंग मेनू यह डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है जिसमें सेटिंग बदलती और विकल्प बदलते हैं। स्टैंडर्ड टूलबार इस टूलबार में कमांड के स्टैंडर्ड फंक्शन शामिल है जिसका उपयोग जानकारी मॉडिफिकेशन संशोधन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रॉपर्टीज टूलबार इस टूलबार में तत्व के गुण होते हैं जैसे रेखा, लाइन, कलर, लेयर, लाइन के प्रकार। इस टूलबार की सहायता से हम तत्वों के गुण बदल सकते हैं। ड्रॉ टूलबार इस टूलबार में ड्राइंग कमांड का समूह जैसे लाइन, आर्च, सर्कल आदि जैसे ड्राइंग कमांड का समूह शामिल है। मॉडिफाइड टूलबार इस बार टूलबार का उपयोग इरेज, ट्रिम जैसी इकाइयों में किया जाता है। ड्राई एरिया ड्राइंग बनाने के लिए एक काला जगह है।
यह क्षेत्र गेट के रूप में संगठित हुआ है। हम बाउंड्री लिमिट कमांड का उपयोग करके एरिया को बढ़ा या घटा सकते हैं। यूसीएस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम उपयोगकर्ता समन्वय प्रणाली इस बात का संकेत है कि किसी तल के लिए ड्राइंग खींचा गया है। इस ड्राइंग का आकर्षित करने की शिक्षा के अनुसार किसी भी तल को बदल सकते हैं। कमांड विंडो प्रॉम्प्ट इस विंडो का प्रयोग कर बोर्ड में टाइप करके कमांड देने के लिए किया जाता है। यह पॉइंटर, ड्रा, चयन और पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेआउट टैब इस टैब का उपयोग ड्राइंग के विशेष भाग को चुनने के लिए किया जाता है। फंक्शन टैब कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ड्राइंग फंक्शन टैब के नीचे उपलब्ध है। ये टैब ग्रिड स्थित है, अन्य स्नैप आदि की स्थिति दिखाते हैं। फंक्शनल की का उपयोग ड्राइंग के सभी प्रभावी कार्य के लिए किया जाता है। कीबोर्ड फंक्शन की यह कुछ कमांडों तक त्वरित पहुंचने के लिए कीबोर्ड में कुछ फंक्शन है। इनकी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दबाया जाता है। F1 ऑनलाइन हेल्प, F2 टॉगल बिटवीन कमांड विंडो एंड ऑफ, F2 टॉगल विंडो बिटवीन, F1 ऑनलाइन हेल्प, हेल्प ऑनलाइन हेल्प, फंक्शन की टॉगल बिटवीन, टॉगल घूमना, F2। वैसे हम लोग F2 करते थे तो उससे तो कॉपी हो जाता था ना, उसका सेलेक्ट हो जाता था एरिया। नहीं, F2 मतलब रीनेम, फाइल का रीनेम सेलेक्ट होने लगता था। टॉगल बिटवीन कमांड विंडो एंड विंडो ऑन एंड ऑफ, क्या बोल रहा है, ऑन एंड ऑफ। F3 इसमें ऑफ दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। F4 टॉगल बिटवीन ओ स्नैप ऑन एंड ऑफ, F5 टॉगल बिटवीन टैबलेट ऑन एंड ऑफ, F6 स्विचिंग अमंग द टॉप राइट एंड लेफ्ट, 6 not a fix, top right and left, toggle between coordinate and on off, toggle between grid and on off, 8 grid on off, toggle between ortho mode, F9 ortho, F10 between snap mode and between snap on off, F10 snap, 10 कल रात मुझे 10 बजे सांप मिला, 10 बजे स्नैप मिला, F10 F11 टॉगल बिटवीन पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ, पोलर ट्रैकिंग, 11 टॉगल बिटवीन ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ सेव एज, F12 एक दूसरी फाइल बनाना, आप कुछ फंक्शन की के लिए समूह में तेजी से कुछ की दबाकर संयोजन समूह को तुरंत सक्षम कर सकते हैं। ऑटोकैड में उपयोग की जाने वाली फंक्शन की, FZ अंडो, जूडो, कराटे है ना, तो जेड से अंडो।
C copy clip, E also plane top right, also plane top right and left, तीन चीज़ें टॉप राइट एंड लेफ्ट। G फॉर ग्रिड ऑन ऑफ, L फॉर ऑर्थो, L होता है ऑर्थो, ठीक है ना। O ओपन कमांड, S सेव कमांड, U पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ। इधर लेफ्ट राइट हो गया, पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ, U W ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ, W स्नैप स्नैप। Y रेडो कंट्रोल टू असेंड ऐड सेंटर कमांड, ऐड सेंटर कमांड टू ऐड सेंटर कमांड। F6 कंट्रोल प्लस F6 स्विच बिटवीन ओपन ड्राइंग्स, ओपन ड्राइंग के बीच में कंट्रोल प्लस F6 होता है, स्विच बिटवीन ओपन ड्राइंग। कंट्रोल प्लस V स्नैप ऑन ऑफ, कंट्रोल प्लस W भी थी ऑब्जेक्ट स्नैप, और कंट्रोल प्लस B जो हो जाएगा वो भी ऑन ऑफ हो जाएगा स्नैप। कंट्रोल D कोऑर्डिनेट डिस्प्ले ऑन ऑफ डिस्प्ले। कंट्रोल प्लस F वो स्नैप सेटिंग डायलॉग बॉक्स, फुल डायलॉग। मारते हैं आजकल लोग, है ना। कंट्रोल प्लस के तो ये तो हाइपर लिंक कमांड होती है, ज़्यादातर पीपीटी में भी होता है ना, तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, और याद करना है लेकिन पहले से याद है। कंट्रोल प्लस एंड न्यू कमांड, कंट्रोल प्री प्रिंट, कंट्रोल प्लस टी टैबलेट कमांड, टैबलेट ऑन ऑफ। कंट्रोल पे वी प्लस पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स डिलीट होता है ये तो। कंट्रोल प्लस वन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विंडो ऑन ऑफ, प्रॉपर्टीज F1 में हेल्प था वहाँ पे, लेकिन कंट्रोल के पास केवल वन है तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी दिखाएगा क्या है इसमें, आइडेंटिटी 1। ऐसे ही होता है ना, आइडेंटिटी हम लोग डिटेल देखने के लिए कहीं से भी कोई चीज़ देखते हैं, 1। कंट्रोल प्लस C DV कनेक्ट कमांड। कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन ड्राइंग, टैब ओपन ड्राइंग में ये होता है, और 6 में स्विच बिटवीन ड्राइंग होता है। 6 फिक्स नहीं, टैप करेंगे तो ओपन ड्राइंग होगा, स्विच बिटवीन ओपन ड्राइंग्स, दोनों चीज़ 6 भी होता है टैब भी होता है। फंक्शन की में निर्भर करता है कंट्रोल प्लस की एक साथ फ्री यूजर परफॉर्मेंस टैब में डायलॉग बॉक्स हो। फंक्शन की में निर्भर करता है कि कंट्रोल प्लस की एक साथ फ्री यूजर परफॉर्मेंस टैब में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उदाहरण कंट्रोल प्लस C को कॉपी क्लिप कमांड कहते हैं। यदि चेक बॉक्स हो तो कंट्रोल प्लस C कैंसिल कमांड भी होता है, चेक बॉक्स हो तो कैंसिल कमांड हो जाएगा। टेक्स्ट एरिया एडिट की एक साथ टेक्स्ट एडिटर, द मल्टी लेन टेक्स्ट एडिटर के लिए कुछ त्वरित डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस A सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड मल्टीपल टेक्स्ट एडिटर लाइन, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन मल्टीपल एडिटर। Select all text in multi-line edit text editor.
टेक्स्ट एडिटर, ऑल टेक्स्ट इन मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिटर। कंट्रोल V अप्लाइड और रिमूव बोल्ड, बोल्ड होता है बिग बोल्ड। फॉर्मेट फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल C कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट ऑन द क्लिपबोर्ड। कंट्रोल I अप्लाइज रिमूव इटैलिक, अप्लाई और रिमूव इटैलिक, ठीक है, फॉर सेलेक्ट टेक्स्ट। कंट्रोल शिफ्ट L कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस, लोअर केस, अपर केस U। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ होगा तब लोअर केस, लेकिन खाली U होगा। अप्लाई रिमूव अंडरलाइन, ओनली अंडरलाइन, नॉर्मल अंडरलाइन है, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो लोअर केस अपर केस हो जाएगा। शिफ्ट करना है लोअर टू अपर, टिकट शिफ्ट होते हैं ना, जैसे सीट शिफ्ट होती हैं। कंट्रोल प्लस V पेस्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट टू कर्सर लोकेशन, पेस्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट टू कर्सर लोकेशन, पेस्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट्स टू कर्सर लोकेशन। क्लिपबोर्ड कंटेंट टू कर्सर लोकेशन। कंट्रोल X कट सेलेक्टेड टेक्स्ट क्लिपबोर्ड। कंट्रोल प्लस स्पेस रिमूव करेक्टर फॉन्टिंग इन सेलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टूल बार के आइकॉन में राइट क्लिक करें, टूल बार का लिस्ट ओपन होता है। 3D इमेज कैड, स्टैंडर्ड कैमरा, सब। अब आ गए हैं MCQ। तो हम लोग MCQ एक बार में ख़त्म करेंगे जितने भी हैं, और इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, वो कल काम पड़ गया था इसलिए मैंने थ्योरी को ब्रेक डाउन कर दिया। 2-4 चीज, कम से कम एक चैप्टर का पूरा MCQ, मतलब ऑटोकैड के जितने MCQ आए हैं वो हम ख़त्म करेंगे एक साथ। कितने MCQ होने जा रहे हैं देखते हैं। ये होने जा रहे हैं 279 तो हम 2 घंटे में इसको करीब ख़त्म करेंगे। ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन एंड इलस्ट्रेशन, दूसरा टॉपिक। ड्राफ्टमैन का। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। डोंट मिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। 100% गारंटी तो भगवान जी भी नहीं लेते। आपको इसमें से मोस्टली चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब मुझे मिल जाएंगी, मेरा भी पेपर है भाई। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।